नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। तो जैसा आप सभी जानते हैं, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने गाउट के बारे में बात किया था। तो गाउट में आपका डाइट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। बाकी आप एक्सरसाइज आपको करना है, उसके अलावा लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डाइट। तो ऐसा क्या डाइट है जो आपको गाउट से बचने के लिए ज़रूरी है, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाउट जो है वो काफ़ी हद तक रिच लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ऐसा माना जाता है और इसीलिए इसे अमीरों का डिसीज़ बोला जाता है। आयुर्वेद में भी गाउट को वात रक्त यानी आढ़्यवात ऐसे बोला जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अमीर लोगों को ही हो, लेकिन जिनके भी डाइट में एनिमल फैट्स, अल्कोहल, रेड मीट इनका प्रमाण ज़्यादा है, उनको गाउट होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अगर गाउट का इलाज करना है या गाउट के लिए कुछ डाइट हमें प्लान करना है तो उसमें हमारे 3 लक्ष्य होते हैं या 3 एम्स होते हैं। तो उसमें से पहला लक्ष्य होता है वेट लॉस। आपको आपका वेट कम करना पड़ेगा। उसके अलावा सेकंड आपका लक्ष्य रहेगा आपको डाइट में प्यूरिन कंटेंट करने वाले जो भी पदार्थ है उनको कम करना है। और तीसरा आपको कुछ ऐसा डाइट लेना है जिससे कि आपका यूरिक एसिड कम होने में मदद मिले। तो ये तीनों चीज़ें कैसे कैसे हम करते हैं, चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य है वेट लॉस। तो ये वेट लॉस करना कैसे है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वेट लॉस स्पेशली गाउट में बहुत जल्दी या स्पीडीली नहीं करना है, आपको धीरे धीरे वेट लॉस करना है। अगर आप कभी भी सडनली वेट लॉस करते हैं या कुछ भी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स फॉलो करके, कुछ मेडिसिन लेके अगर आप सडनली आपका वज़न कम करते हैं तो आपको यूरिक एसिड सडनली बढ़ने का या गाउट का अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए आपको वेट लॉस जो है वो धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली करना है। और वेट लॉस का सबसे मेन फ़ायदा गाउट में यह है कि अगर आप आपका वज़न थोड़ा कम कर लेते हैं, उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, तो आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वेट लॉस करना गाउट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे चल के आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना ये तो हम बताने ही वाले हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए आपको मेन एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल फैट्स, इनसे आपको दूर रहना है। रेड मीट से आपको गाउट में और वेट लॉस में भी दूर ही रहना है, ठीक है। अब जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी, ये जो तीनों चीज़ें साथ में आती है तो इनकी वजह से गाउट बढ़ता है। और गाउट का और ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी हद तक सीवियर हार्ट अटैक को भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसीलिए अगर आप वज़न कम करेंगे तो ये चेन ब्रेक होने में मदद होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, गाउट कंट्रोल में आ जाएगा और आगे चल के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच सकते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए या डाइट आपको कैसी रखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि हाई प्यूरिन्स रहते हैं, यानी कि आपको कम्प्लीटली अवॉइड ही करना है। उसके बाद आते हैं कुछ मीडियम प्यूरिन्स वाले और उसके बाद आते हैं ऐसी चीज़ें जो कि आप आराम से खा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो है हाई प्यूरिन डाइट। तो जिनको भी गाउट का अटैक आके गया है एक्यूट वाला, या जिनका यूरिक एसिड बार बार बढ़ते रहना चाहिए, उन्होंने ये फूड जितना हो सके कम्प्लीटली अवॉइड किया तो अच्छी ही बात है। जितना हो सके कम ही करना है या कम्प्लीटली अवॉइड करना है। क्या क्या है वो फूड जानते हैं। एनिमल प्रोटीन्स या एनिमल मीट, जिसमें कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, एनिमल्स के मीट एक्सट्रैक्ट, स्वीट ब्रेड्स, सी फूड, ये आपको काफ़ी हद तक अवॉइड करना है। ग्रेवी वाली, मीट की ग्रेवी जो बनती है वो चीज़ें आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अल्कोहल, खास करके बियर और बाकी भी सारे अल्कोहल्स आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, जिससे कि बार बार होने वाले गाउट के अटैक से आप बच सकते हैं। सेकंड चीज़ फ्रुक्टोज। जो भी चीज़ों में फ्रुक्टोज ज़्यादा होती है ये आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रुक्टोज जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी हम जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा रहता है। तो सारे ही कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, ये चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। कैंडीज़, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज़, ऐसे टाइप की जो स्वीट्स रहते हैं उन्हें भी आपको अवॉइड करना है। फ्रूट्स की अगर बात की जाए
तो फ्रूट्स में भी जो मीठे फ्रूट्स होते हैं एप्पल्स, पियर्स, उनमें फ्रुक्टोज थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन जो रिसर्च है वो ये बताता है कि जो फ्रूट्स का फ्रुक्टोज रहता है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स में आपको बाकी सारे भी डाइटरी एडवांटेजेस मिलते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा लिमिट में कर सकते हैं। खास करके फ्रूट जूस आपको अवॉइड करना है। अगर आपको फ्रूट लेना है तो आप कंप्लीट फ्रूट को पीसेस में काट के चबा के उससे आपको खाना है। तो इतना आप कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ, जो कि है मॉडरेट प्यूरिन वाले पदार्थ, यानी कि इनका आप दिन भर में एक आध बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में इन्हें लेना आपको अवॉइड करना है। तो क्या क्या है वो चीज़ें, चलिए जानते हैं। फिश, पोल्ट्री यानी चिकन, शेलफिश, बीन्स, लेंटिल्स, मशरूम्स, ड्राइड पीस, ड्राइड बीन्स, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप दिन में एक आध बार ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है। इसी ग्रुप में और 2 वेजिटेबल्स है, जो है स्पिनच और एस्पैरागस। तो ये दोनों जो है इसमें प्यूरिन्स थोड़ा ज़्यादा रहता है। रिसर्च के अनुसार जो भी वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, यानी प्लांट बेस्ड जो भी डाइट है, उनके प्यूरिन से गाउट ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन फिर भी रिस्क अवॉइड करने के लिए हमें स्पिनच, फ्रूट जूसेस, एस्पैरागस, इनका इस्तेमाल कम करना ही सही रहेगा। और अब इसके बाद आती हैं वो चीज़ें जो कि आप आराम से खा सकते हैं और आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लगभग सारे ही सीरियल्स और दाल्स आप खा सकते हैं, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन से आपका गाउट या यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी हद तक गाउट से और यूरिक एसिड बढ़ने से प्रोटेक्शन देते हैं, और ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं। तो आपको आपके डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चीज़, मिल्क, घी, बटर, कर्ड, इनका इस्तेमाल आप आपके डाइट में ज़रूर कर सकते हैं। यूरिक एसिड में चाय पीना अलाउड है। चाय से आपको प्रोटेक्शन तो नहीं मिलेगी यूरिक एसिड में, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ेगा भी नहीं। चाय आप दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। नट्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, ये आपको दुगना फ़ायदा देगा। एक तो आपको यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, और दूसरा आपके वेट लॉस में भी आलमंड्स, एप्रिकॉट्स, ऐसे जो नट्स है वो आपको काफ़ी हद तक मदद करने वाले हैं। तो नट्स का इस्तेमाल आप आपकी डाइट में ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें डिस्कस करेंगे ऐसे खास फूड जो कि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करने में आपकी मदद करने वाले हैं। तो ऐसे 2 फूड है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला है चेरीज़। तो आपको चेरीज़ आपके डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। चेरीज़ में विटामिन सी भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो ये काफ़ी हद तक आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल करने में मदद करती हैं। और सेकंड नंबर पे आती है कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा शुगरी या स्वीट कॉफ़ी आपको नहीं लेना है, लेकिन मिल्क में अगर आप कॉफ़ी बना के लेते हैं तो उससे भी आपको यूरिक एसिड से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो जिन्हें भी चाय ज़्यादा पीने की आदत है वो दिन में एक आधी चाय जो है वो कॉफ़ी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हद तक अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा। तो ये तो था डाइट गाउट के लिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आयुर्वेद के अनुसार गाउट क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कैसे बोला गया है। तो प्लीज़ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।